हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लव योर लाइफ 696 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पॉजिटिव होंगे। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कि कौन कौन से साइन है जो इंडिकेट करते हैं कि आपकी इनर फेमिनाइन एनर्जी इम्बैलेंस है। कौन कौन से ऐसे साइन है जो इंडिकेट करती है कि आपके अंदर की शक्ति है वो इम्बैलेंस है और उसको बैलेंस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसको बैलेंस करते हैं तभी ही आपका 5D में यूनियन पॉसिबल होता है और 5D के बाद 3D में यूनियन होता है। तो आपको आपके इनर फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो पहले मैं आपको साइन शेयर करूँगी कि ऐसे कौन कौन से साइन हैं जिसकी वजह से आपकी फेमिनाइन एनर्जी इम्बैलेंस हो रही है और आपको उस बात को ध्यान में रखते हुए कैसे आपको आपकी फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस करना है, उसके लिए मैं कुछ एफर्मेशन के वीडियो भी आपको बाद में शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट साइन है कि यू आर नॉट वैल्यू योर पेरेंट्स। यस फ्रेंड, आप आपकी पेरेंट्स की वैल्यू नहीं कर रहे हैं तो उसका बहुत बड़ा यह साइन है कि आपकी इनर फेमिनाइन एनर्जी इम्बैलेंस है। आप एंड अदर साइन आता है नॉट वैल्यू पर्सन वू हेल्प यू एंड वू क्लोज टू यू। आप उस पर्सन की वैल्यू नहीं करते जो आपकी हेल्प करते हैं, जो आपके बहुत ही ज़्यादा करीब होते हैं, जैसे आपके पेरेंट्स और आपका ग्रैंडफादर एंड मदर। उसकी आप वैल्यू नहीं करते, उसके बदले आप वैल्यू किसके करते हैं? जो कार्मिक पर्सन होते हैं। आप कार्मिक पर्सन की वैल्यू करता है जिसकी आपको एनर्जी चाहिए, जिसका आपको अटेंशन चाहिए, और यदि आपको अटेंशन नहीं मिल रहा है तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट डालनी पड़ती है। और फ्रेंड्स, यदि हमारा ब्रेन और हमारी एनर्जी बैलेंस नहीं है तो हमें वही चीज़ पसंद आती है जिसमें हमें मेहनत लगता है, जिसमें हमें एफर्ट डालना पड़ता है। यदि हमारी बुद्धि सतेज नहीं है तो हमें आसानी से जो चीज़ मिल जाती है, जो हमारे हेल्प करते हैं, सामने से आके हेल्प करते हैं, हमारा भला चाहते हैं, हमारा अच्छा चाहते हैं, उसकी हम वैल्यू नहीं करते, बल्कि जो हमारा बुरा चाहते हैं, जिसको हमें मनाने में, जिसके साथ रिलेशन रखने में हमें एफर्ट डालना पड़ता है, उसकी हम वैल्यू करते हैं। तो आपकी लाइफ में यदि ऐसा है, आप कार्मिक की वैल्यू ज़्यादा करते हैं और सोलमेट की या अपनी पेरेंट्स की वैल्यू कम करते हैं, तो आपका यह फेमिनाइन एनर्जी इम्बैलेंस है, उसको आपको बैलेंस करना पड़ेगा। यह सबसे बड़ा साइन है। एंड द सेकेंड साइन आता है यू आर नॉट वैल्यू ऑफ योर टाइम एंड एनर्जी। आप आपकी टाइम की और एनर्जी की वैल्यू नहीं कर रहे हैं। आप बार बार डीएम को स्टॉक करने में, डीएम क्या कर रहा है, डीएम ऑनलाइन हुआ, ऑफलाइन हुआ, डीएम की डिप्पी देखने में, ऐसे ही आपकी टाइम की और एनर्जी की वैल्यू ना करते हुए, उसको ध्यान में न रखते हुए आप टाइम को भी वेस्ट करते हैं, एनर्जी को भी वेस्ट करते हैं। सोचिए फ्रेंड्स, आप यह बस सब कुछ सोचते हैं, उसमें आपकी कितनी सेकंड से लेके कितने आवर्स, कितना टाइम वेस्ट हो जाता है। उतना ही टाइम आपने इनर वर्क में लगाया दी, उतना ही टाइम आपने फाइनेंशियली स्टेबल होने में लगाया, तो आप कितना ग्रो कर पाओगे, तो आपका रीयूनियन कितना क्लोज आ जाएगा, तो आपका डीएम भी नार्सिसिस्ट में से चेंज होके अच्छा बन जाएगा। तो आपको आपकी टाइम और एनर्जी की वैल्यू करनी है। यदि आप अपनी टाइम और एनर्जी की वैल्यू नहीं कर रहे हैं तो आपकी फेमिनाइन एनर्जी इम्बैलेंस है, उसको बैलेंस करनी है। और उसको बैलेंस करने के लिए आपको अवेयर रहना है। आपको अवेयर रहना है कि आप आपकी एक एक सेकंड किस चीज़ में लगा रहे हैं, आप आपकी एक एक सेकंड की एनर्जी कहाँ कहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसके बदले में आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है या नेगेटिव रिजल्ट मिल रहा है। तो आप पूरा दिन अवेयर रहिए और आप जो भी काम करिए वो पूरी कंसंट्रेशन के साथ करिए और एक ही समय पर एक ही वर्क कीजिए और उस पर आपका 101% एफर्ट लगाइए, आपका 101% दीजिए और जितनी जल्दी हो सके उतना स्पीड में वर्क कीजिए ताकि आपको टाइम की वैल्यू रहेगी, आपको नेगेटिव थॉट्स नहीं आएगा, आपको डीएम की याद नहीं आएगी। इसीलिए टाइम की वैल्यू करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यदि फ्रेंड्स आप टाइम की वैल्यू नहीं करेंगे तो
टाइम आपकी वैल्यू कैसे करेगा? यस फ्रेंड, आप जिसकी वैल्यू करते हैं वो ही आपकी वैल्यू करेगा। तो फ्रेंड्स देखिए, आप जिसके साथ स्टडी कर रहे होंगे वो आपके फ्रेंड्स, कलीग, अभी कई मैंने डीएफ को देखा है वो 30 अप हो जाती है, उसकी फ्रेंड्स के बच्चे भी हो जाता है और डीएफ की शादी की भी अभी कोई ठिकाना नहीं रहता। डीएफ को भी यही पता नहीं होता कि उसकी शादी किसके साथ होने वाली है, सोलमेट के साथ या ट्विन फ्लेम के साथ, या वो अपनी लाइफ में एक ट्रू पार्टनर अट्रैक्ट नहीं कर पाती। 30 अप की एज के बाद अच्छी एजुकेशन होने के बाद भी वो फाइनेंशियल स्टेबल नहीं हो पाती, क्योंकि वो टाइम की वैल्यू नहीं कर रही है। इसलिए आप टाइम की वैल्यू नहीं करेंगे तो टाइम आपकी वैल्यू नहीं करेंगे। आपकी एज ऐसे ही फालतू चीज़ में वेस्ट हो जाएगी और आपको समय अनुसार सब कुछ नहीं मिलेगा। आपकी शादी समय अनुसार नहीं होगी, आपको समय अनुसार पैसे, अबंडेंस कुछ नहीं मिलेगा। तो आपको टाइम की वैल्यू करनी ही पड़ेगी, और जैसे आप टाइम की वैल्यू करेंगे वैसे आपकी एक पॉइंट आता है जहाँ से आपकी फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस होती है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया मैं क्या बोल रही हूँ। नेक्स्ट साइन आता है यू आर फेसिंग टू मच टॉलरेंस। यस फ्रेंड, आप बहुत ही ज़्यादा अत्याचार सह रही है, आप बहुत ही ज़्यादा सब कुछ टॉलरेट कर रही है, तो उसका मीनिंग यही आता है कि आपकी अंदर की फेमिनाइन एनर्जी इम्बैलेंस है। मस्कुलाइन एनर्जी कभी गलत नहीं सहती, लेकिन फेमिनाइन एनर्जी सब कुछ गलत सह जाती है, सब कुछ टॉलरेट करती है और सामने से पलट कर उसको जवाब भी नहीं देती। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई गलत बात बोल दे, यदि आपको कोई ताना मारे, आपको कोई हर्ट करे, तो आपको उसको पलट के जवाब देना है, पलट के आंसर देना है। यदि आपको उसको पलट कर आंसर देने में आपको खुद को हर्ट हो रहा है, तो यह इंडिकेट करता है कि आपकी फेमिनाइन एनर्जी इम्बैलेंस है। मैंने देखा है जिसकी फेमिनाइन एनर्जी इम्बैलेंस है उसके साथ ऐसा ही होता है। कोई बंदा उसे ताना मारता है, उसे टॉर्चरिंग करता है, उसे कुछ भी ऐसे वैसे गाली दे देता है, तो वह बंदी कुछ नहीं बोल पाती, उसको बुरा लगता है। लेकिन यदि उसे सामने पलट कर उसको आंसर देना है, उसको उसका आंसर उसके गाली के रूप में गाली से देना है, उसने जैसा ताना मारा है वैसा ताना मारना है सामने, तो वो नहीं कर सकती, क्योंकि वो खुद ही अंदर से हर्ट हो रही है। तो फ्रेंड्स, यदि आपको कोई हर्ट कर रहा है और आपको सामने उसको ऐसा ही आंसर देने में आपको हर्ट होता है, तो यह इंडिकेट करता है कि आपकी फेमिनाइन एनर्जी इम्बैलेंस है। फ्रेंड्स, सभी डीएफ को लगता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में हमें कोई नेगेटिव कर्मा क्रिएट नहीं करना है। कोई नेगेटिव कर्मा क्रिएट करेंगे तो हमारा रियूनियन डिले होगा, हमारे ट्विन फ्लेम हमसे दूर जाएगा, हमारा कार्मिक अकाउंट क्लियर होना चाहिए। तो इसका मतलब यह नहीं है कि हमें सब कुछ चुपचाप टॉलरेट ही करना है। यदि हम सब कुछ चुपचाप टॉलरेट करेंगे तो हम मदर अर्थ की वाइब्रेशन लो करेंगे, हम इस धरती पर कलयुग को ज़्यादा बढ़ावा देंगे, हम गलत चीज़ सहेंगे, गलत चीज़ टॉलरेट करेंगे, गलत चीज़ को सपोर्ट करेंगे तो मदर अर्थ की वाइब्रेशन लो होगी, कलयुग आगे बढ़ेगा, सतयुग नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, जिसको गलती है, जिसने आपके साथ गलत किया है, उसको आपको पलट कर आंसर देना ही पड़ेगा। यदि आप ऐसा सोचेंगे कि उसने मेरे साथ गलत किया है तो मैं उससे बोलूँगी तो मेरा कर्मा क्रिएट होगा, तो वह आपकी नेगेटिव थिंकिंग है, उससे आपका नेगेटिव कर्मा नहीं होता है। बल्कि जो आपको नेगेटिव बोलता है तो आप हर्ट होते हैं, तो उसकी वजह से सामने वाला का नेगेटिव कर्मा क्रिएट होता है, और नेगेटिव कर्मा उसका क्रिएट होता है तो आपको उसका कर्मा वापस देने के लिए एक कर्मा आप क्रिएट करते हैं। आपका कर्मा आपने सह लिया तो फिर डिवाइन क्या करता है कि आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन लाता है, उस सामने वाले की लाइफ में ऐसी सिचुएशन लाता है कि जो उसको आपने हर्ट किया तो फिर आपको अगेन उसको हर्ट करना पड़ेगा। तो एक कर्मा रह जाता है आपके और उस पर्सन के बीच में। तो जो भी आपके साथ गलत कर रहा है उसको आपको पलट कर जवाब देना है, तो उसमें आप कोई कर्मा क्रिएट नहीं कर रहे। और आपको पलट कर आंसर देने में यदि आपको अंदर से हर्ट फील हो रहा है तो आपकी फेमिनिन एनर्जी बहुत ही ज़्यादा इम्बैलेंस है। फ्रेंड, उसको पहले बैलेंस ही करने हैं। वह यह इंडिकेट करती है कि आपका सेल्फ लव कम है, वह यह इंडिकेट करती है कि आपसे ज़्यादा सामने वाला पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा
उसकी बहुत ही ज़्यादा अहमियत है, उसका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। आप कम है और सामने वाला ज़्यादा है, नहीं फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ही होने चाहिए, हमसे ज़्यादा कोई नहीं होना चाहिए। हमें सेल्फ लव करना है और हमसे ज़्यादा हमें किसी को इम्पोर्टेंस नहीं देनी है। हमें सामने से किसी को हर्ट नहीं करना है, किसी को हर्ट करने की शुरुआत हमें नहीं करनी है, लेकिन हमें कोई हर्ट करता है तो हमें उसका आंसर देना ही देना है। वो एक तो यह होता है, इससे आपकी फेमिनिन एनर्जी बैलेंस होती है। और फ्रेंड्स क्या करते हैं कि हम चक्रास करते हैं तो 7 एनर्जी सेंटर में एनर्जी स्टोर होती है, हमारी एनर्जी ऊपर उठती है, हम हायर एनर्जी में रहते हैं। तो जो भी कोई नेचुरली खुश नहीं रहता, जो चक्रास नहीं करता, जो डिवाइन पर्सन नहीं होता, जो नार्सिसिस्ट होता है, वो नेचुरली खुश नहीं रहते, क्योंकि उसके 7 चक्रा ब्लॉक होते हैं, उसके एनर्जी सेंटर ब्लॉक होते हैं, वो नेचुरली खुश नहीं रहते। इसीलिए वो आपकी ऑरा में से आपकी एनर्जी शक करते हैं, आपको ताना मारते हैं, तो आप लो एनर्जी में चले जाते हैं और सामने वाला उसकी वजह से खुश रहता है और वो हाई एनर्जी में चले जाते हैं। आपको ताना सुनते आपको बुरा लगता है तो आप लो एनर्जी में चले जाते हैं और सामने वाला उसकी वजह से आपको ताना मारा, इसकी वजह से उसको खुशी फील होती है तो वो हाई एनर्जी में चले जाता है। तो फ्रेंड्स, आपकी एनर्जी पर सिर्फ और सिर्फ आपका ही अधिकार है। आपने मेहनत की है, आपने चक्रास मेडिटेशन किया है, आपने आपकी एनर्जी स्टोर की है, तो किसी को आपकी एनर्जी सक करने का कोई अधिकार नहीं है। कोई आपको हर्ट करके आपकी एनर्जी सक करने की ट्राई कर रहा है तो आप उसको सामने मुंह पर बोल दीजिए और वापस अपनी एनर्जी ले लीजिए, क्योंकि आपकी एनर्जी पर आपका ही हक है। यदि आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आपकी फेमिनिन एनर्जी इम्बैलेंस है और उसको बैलेंस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया कि कैसे हमारी फेमिनिन एनर्जी इम्बैलेंस होती है, हम कैसे दूसरों को अपनी एनर्जी देते हैं, अपनी एनर्जी शक करने देते हैं तो हमारी फेमिनिन एनर्जी इम्बैलेंस होती है। हमें कोई हर्ट करता है और हम उसको कुछ नहीं बोल पाते तो भी हमारी फेमिनिन एनर्जी इम्बैलेंस होती है। नेक्स्ट साइन आता है कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंट कम है। यस फ्रेंड, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंट कम है तो आपकी फेमिनिन एनर्जी इम्बैलेंस है। मस्कुलाइन का कॉन्फिडेंट ज़्यादा होती है, फेमिनिन का कॉन्फिडेंट कम होता है। तो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंट बिल्डअप करना होगा, उसके लिए आपको फाइनेंशियली स्टेबल होगा। जितना आप फाइनेंशियली स्टेबल होगे उतना ही आपका सेल्फ कॉन्फिडेंट बढ़ेगा और आपकी मस्कुलाइन एनर्जी बैलेंस होगी। तो आपका कॉन्फिडेंट कम है तो आपकी फेमिनिन एनर्जी इम्बैलेंस है। और फ्रेंड्स, यदि आपको ज़्यादा गुस्सा आता है, फेमिनिन एनर्जी इम्बैलेंस है तो आपको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आएगा। यदि आप पर काल सर्प दोष है तो भी आप पर बहुत ज़्यादा आपको गुस्सा आएगा। तो काल सर्प दोष का निवारण करना है, उसकी वजह से आपका गुस्सा कम होगा। और यदि आपका गुस्सा कम होगा तो आपकी इनर फेमिनिन एनर्जी इम्बैलेंस होगी। नेक्स्ट साइन आता है यू आर नॉट डू योर वर्क कम्प्लीटली। यस फ्रेंड, क्या होता है, जिसकी भी फेमिनिन एनर्जी इम्बैलेंस होती है वह एक टास्क पूरा कम्प्लीटली नहीं कर सकती। वो कुछ यदि लर्न कर रही है, कुछ नई समथिंग चीज़ वो लर्न कर रही है तो वह वर्क ऐसे ही आधा अधूरा छोड़ देती है, उसे कंप्लीट नहीं कर पाती। यदि आपकी फेमिनिन एनर्जी इम्बैलेंस है तो आप एक टास्क कंप्लीट नहीं कर पाते, तो यह इंडिकेट करता है कि आपकी फेमिनिन एनर्जी इम्बैलेंस है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट साइन आता है कि आपको प्रोकास्टिनेशन की आदत है। आप कोई भी काम कल पर छोड़ते हैं तो आपकी फेमिनिन एनर्जी इम्बैलेंस होती है। जो काम सोचा है, जो काम हाथ में लिया है वो अभी इसी सेकंड कंप्लीट करना है। यदि आप ऐसा सोचेंगे तो आपकी फेमिनिन एनर्जी बैलेंस होगी, साथ ही साथ उसमें आपकी मस्कुलिन एनर्जी भी बिल्डअप होगी। तो आपको प्रोकास्टिनेशन का इश्यू है तो उसको रिमूव कीजिए। कल पर काम नहीं छोड़िए, आज का काम आज ही करिए, आज का काम कल करेंगे ऐसा मत सोचिए। यदि आपको ओवर थिंकिंग का इश्यू है, आप बार बार डीएम के बारे में और बार बार एक ही चीज़, नेगेटिव चीज़, एक ही बात आप बार बार सोच रहे हैं तो भी आपकी फेमिनिन एनर्जी इम्बैलेंस है। तो ओवर थिंकिंग के इश्यू को रिमूव कीजिए। यदि आप नेक्स्ट साइन आता है कि आपको लेस टॉलरेंस पावर है।
आपका टॉलरेंस पावर कम है। फ्रेंड्स, गलत चीज़ों को नहीं सहना है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारे पेरेंट्स हैं जो हमारा अच्छा चाहते हैं, जो हमारा भला चाहते हैं, वह हमें कोई अच्छी एडवाइस देते हैं तो हम उसको सहन नहीं कर पाते। हम उसको सामने से बोल देते हैं कि नहीं, मैं तो ऐसा नहीं करूँगी, यह बात आपकी गलत है। कोई हमारे हित के लिए, हमारे अच्छे के लिए हमें कोई एडवाइस देता है और हम उसको टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, तो हमारा टॉलरेंस पावर कम है। तो जहाँ हमें टॉलरेट करना चाहिए वहाँ तो हमें टॉलरेट करना सीखना ही पड़ेगा। तो उससे आपका टॉलरेंस पावर यदि कम है तो आपकी फेमिनिन एनर्जी इम्बैलेंस है। नेक्स्ट टाइम आता है कि आप में पैशंस कम है। फ्रेंड्स, यदि आप में पैशंस कम है तो आपकी फेमिनिन एनर्जी इम्बैलेंस है। मस्कुलिन में पैशंस बहुत ही ज़्यादा होता है, इसीलिए तो वह झुकते नहीं हैं। आपको ही बार बार झुकना पड़ता है और वह सीना चौड़ा करके खड़ा रहता है। मस्कुलिन एनर्जी, फेमिनिन एनर्जी में पैशंस कम होता है, धैर्य नहीं होता है, इसीलिए वो बार बार डीएम को डिस्टर्ब करती है। डीएम की अवेकनिंग जब भी डीएम की अवेकनिंग होती है तो उसमें बाधा बनती है, तो उसकी फेमिनिन एनर्जी इम्बैलेंस होगी, तो उसमें पैशंस भी कम होगा। तो आपको फ्रेंड्स पैशंस डेवलप करना होगा। वो कैसे डेवलप करते हैं मैं उस पर भी एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगी। नेक्स्ट साइन आता है कि आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत ही ज़्यादा है। यदि आप किसी से भी बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो आपकी फेमिनिन एनर्जी इम्बैलेंस होती है। फ्रेंड्स, ट्विन फ्लेम जर्नी है वो अनकंडीशनल लव की जर्नी है, और इस जर्नी में हमें कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। डीएम से तो क्या, किसी से भी हमें एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। हमें सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, हमें अपने पैरों पर खड़ा रहना है, हमें इमोशनली भी किसी पर डिपेंड नहीं रहना है, हमें स्ट्रॉन्ग बनना है। हमें यदि कोई भी चीज़ का पेन हो तो उस पेन से हम आसानी से कैसे निकले वह आना चाहिए, और हमें अपनी माइंड को ऐसे स्ट्रॉन्ग बनाना है कि हमें कोई हमारे आसपास के एटमॉस्फेयर इफ़ेक्ट ही ना करे। ऐसे ही हमें अपनी माइंड को डेवलप करना है। वो कैसे करना है वह मैं आपको एक चार्ट के थ्रू बताऊंगी, उसका मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगी। तो फ्रेंड्स, आपकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है तो आपको आपकी एक्सपेक्टेशन को कम करनी है, उससे आपकी फेमिनिन एनर्जी इम्बैलेंस होती है। कहीं फेमिनिन एनर्जी क्या है, मोर एक्सपेक्ट करती है किसी से, मोर ज़्यादा गिफ्ट। वो अपने ट्रू पार्टनर से, उसकी यदि शादी या एंगेजमेंट फिक्स होती है तो वो अपने पार्टनर से ज़्यादा गिफ्ट और ऐसी एक्सपेक्टेशन रखती है, तो उसकी फेमिनिन एनर्जी इम्बैलेंस होती है। उससे हम ज़्यादा 3D में स्टक फील करते हैं, तो उससे हमारी फेमिनिन एनर्जी इम्बैलेंस होती है। ठीक है फ्रेंड्स, यदि हम किसी से गिफ्ट और गोल्ड ये सब कुछ की ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो हमारी फेमिनिन एनर्जी इम्बैलेंस होगी। उससे भी मदर अर्थ की वाइब्रेशन लो होगी, उससे हम कलयुग को एक ज़्यादा बढ़ावा देंगे। तो हमें किसी से ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है, हमें अनकंडीशनली लव करना है, तो उससे हमारी फेमिनिन एनर्जी बैलेंस होगी। तो यह सब कुछ साइन है, और देखिए यह आप में है या नहीं है। यह जो आप में क्वालिटी नहीं है उसको आप बैलेंस कीजिए और आपकी फेमिनिन एनर्जी बैलेंस कीजिए। और मैं एक स्पेशल वीडियो शेयर करूंगी, एफर्मेशन, फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करने की एफर्मेशन आपसे शेयर करूंगी। वह डेली सुनिए, क्योंकि जो एक चीज़ आप बार बार सुनते हैं, वो एक ही चीज़ आपका माइंड बार बार रिपीट करता है, तो वो क्वालिटी ऑटोमेटिक आप में डेवलप होती है। तो आपका लास्ट इनर वर्क यही आएगा कि आपको फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करना है और मस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस करना है। तो उसकी एफर्मेशन के लिए मैं वीडियो आपसे शेयर करूँगी, तो वह एफर्मेशन आपको डेली सुननी है। से लास्ट मंथ में, लास्ट इनर वर्क के मंथ में आपको यही करना है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको सब कुछ समझ में आ गया है। यदि आपको कोई डाउट है तो आप मुझे ज़रूर पूछिएगा कमेंट बॉक्स में, और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।